चलिए आज हम देखते हैं इंडक्टर। तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि हर कंपोनेंट का एक लोकेशन होता है मदरबोर्ड में, तो इसमें हमारा लोकेशन है L या फिर PL। तो बोर्ड में जहाँ पे भी हमको L या PL मिलेगा उसका मतलब वो हमारा इंडक्टर है। इंडक्टर को हम कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इंडक्टर का काम क्या होता है? इंडक्टर क्या करता है, हमारा DC को पास कर देता है लेकिन AC को ब्लॉक कर देता है। यह ध्यान से याद रखिएगा। इंडक्टर क्या करता है, DC को पास कर देता है लेकिन AC को ब्लॉक कर देता है, मतलब फिल्टरिंग प्रोसेस से होके वो गुजरता है। जहाँ पे भी हमको फिल्टरिंग करना होता है वहाँ पे हम इंडक्टर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सर्किट रिक्वायरमेंट। ठीक है, और इसका चेकिंग मेथड भी बहुत आसान है। जैसा हमारा फ्यूज था, ये भी एक तार ही है जो घुमा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हम कंटिन्यूटी ही चेक करेंगे दोनों पॉइंट के बीच। अगर कंटिन्यूटी आ रहा है, मल्टीमीटर में ऐसे ही चेक होता है, कंटिन्यूटी अगर आ रहा है तो ओके है, अगर कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है तो हमारा इंडक्टर खराब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग वर्किंग थोड़ा देख लेते हैं। देखिए रेड में AC है, ग्रीन में DC है। तो हम देखते हैं अब क्रॉस करता है तो क्या होता है। देखिए DC हमारा पार हो गया लेकिन AC क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। और इसी तरीके से वो एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट कर देता है AC का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इंडक्टर को अगर हम सीरीज में लगाएं तो वो क्या करेगा, सारे इंडक्टर का वैल्यू को ऐड कर देगा। इसका फॉर्मूला यही होता है। सीरीज में लगने से ये वैल्यू को ऐड करता है और पैरेलल में लगने से ये क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है। देखिए फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम और एक देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों का फॉर्मूला दे दिया है। देखिए यहाँ पे रेजिस्टर में भी वही होता है, जब सीरीज में हम लगाते हैं तो क्या होता है, वो ऐड होता है उसका वैल्यू। इंडक्टर भी ऐड होता है। जब पैरेलल लगाते हैं रेजिस्टर को, वो डिवाइड होता है, इंडक्टर में भी डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर का उल्टा है बस। अब ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। कैपेसिटर का उल्टा है, बाकी दोनों सेम है। तो ये किसी किसी जगह पे हमको काम आएगा, खासकर रेजिस्टर के चैप्टर पे आपको ज़्यादा काम आएगा, रेजिस्टर के मामले पे भी आपको ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट, इंडक्टर हमारा हेनरी से मापा जाता है। देखिए यहाँ पे अगर R कहीं पे लिखा हुआ है इंडक्टर के ऊपर R, तो क्या उसका मतलब क्या होता है, पॉइंट। ठीक है, रेजिस्टर में भी ऐसा ही होता है। रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का चेकिंग मेथड लगभग सेम ही होता है। तो बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे लास्ट तक। ठीक है, तो अगर 3 डिजिट में लिखा हुआ है, कभी कभार वो कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो माइक्रो हेनरी होगा कि नैनो हेनरी होगा। ठीक है, पहला 2 डिजिट क्या होगा, पहला 2 डिजिट वैसा के वैसा ही रहेगा, थर्ड डिजिट को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पे 472, 47 वैसा का वैसा रख दिया गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया 2 को 10 टू द पावर 2, मतलब 2 0। और जैसा कि मैंने बोला था R का मतलब पॉइंट होता है। ये देखिए यहाँ पे 4.7 माइक्रो हेनरी। तो हम बोर्ड में देखेंगे इसको। इसका देखने का उतना ज़रूरत पड़ता नहीं है, फिर भी हम देखेंगे। देखिए अब अगर डिजिट के साथ कोई लेटर भी है तो उसका मतलब उसका टॉलरेंस होता है। जैसे F अगर लिखा हो तो वो 1% टॉलरेशन उसका होगा, G में 2, H में 3 और देख सकते हैं N तक 30% तक हो सकता है। मतलब 30% तक इधर उधर होने से वो कंपोनेंट काम कर सकता है। उससे ऊपर चले जाने से, उससे ज़्यादा लोड उसमें पड़ जाने से वो ख़राब हो सकता है। तो इसका टॉलरेंस इतना ही होता है। ठीक है, और अगर ख़राब भी हो तो इतना आगे पीछे हम लगा सकते हैं वैल्यू का। टॉलरेंस का मतलब यही होता है। तो कॉइल में बस हमको इतना याद रखना है कि कॉइल क्या करता है, हमारा DC को पास कर देता है और AC को ब्लॉक करता है। बस इतना याद रखने का चीज़ है। बाकी हम आगे देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम में और बोर्ड में
उसको कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं और क्या करते हैं। अब हम देखेंगे कि स्कीमेटिक डायग्राम में कॉइल कैसा दिखता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा एक कॉइल है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि एल और पी एल लिखा रहेगा। देखिए यहाँ पे PL 402 ये हमारा कॉइल है। और देखते हैं, ये देखिए हमारा कॉइल 301 PL 301। कॉइल का शेप भी देख लीजिए, ठीक है। और आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे और एक कॉइल है PL 201, ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते हैं, आप खोजेंगे तो बहुत मिलेगा आपको। देखिए PL 101। मैंने क्यों बोला था उसका थ्योरी में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्कीमेटिक डायग्राम में आपको डिटेल मिल जाता है, ठीक है। देखते हैं, देखिए यहाँ पे कितना उसका कितना परसेंट ये है, ठीक है। इसका टॉलरेंस भी दिया हुआ है, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है। देखिए और एक मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे उसका वैल्यू भी दिया हुआ है, उसका यहाँ पे टॉलरेंस भी दिया हुआ है 20%, ±20% टॉलरेंस। तो इस तरीके से आप कॉइल देख के पहचान सकते हैं कि कॉइल कहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम में है। इधर भी देखिए और एक है देखिए यहाँ पे 4.7 वही सेम है, ±20%। और ये हमारा कॉइल हुआ, ठीक है। चलिए अब देख लेते थोड़ा बोर्ड में। देखिए मदरबोर्ड में ये हमारा हुआ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए PL 201 ये छोटा सा एक छोटा कॉइल है, ये PL 201 है। ये हमारा हुआ PL 101, ठीक है। ये हमारा थोड़ा बड़ा कॉइल है। देखिए PL 401। ये और एक है, इसका दिख नहीं रहा है। ये भी है 301, ये दिख नहीं रहा है ठीक से। और देखिए बहुत सारे यहाँ पे कॉइल हैं। 503 कॉइल, 601 PL, L या PL हमको बस देखना है। देखिए यहाँ पे भी है PL 901, ये थोड़ा छोटा है, ठीक है। ये सब तो बड़ा बड़ा है, ऐसे स्क्वायर साइज में सारे कॉइल ही होते हैं। देखिए यहाँ पे छोटा सा L34, L33 ये कॉइल्स। तो इस तरीके से आप बोर्ड में कॉइल को पहचान सकते हैं और स्कीमेटिक डायग्राम में भी कॉइल को पहचान सकते हैं। अब हम देखेंगे कॉइल का चेकिंग, जो फ्यूज के बराबर में ही काम करता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए फ्यूज के बगल में ही एक कॉइल है, छोटा सा कॉइल है, जिसका लोकेशन आप देख सकते हैं PL 201, ठीक है। अब कॉइल भी वैसा ही चेकिंग होता है जैसे फ्यूज चेक होता है। तो देखिए इसमें भी बजर बजेगा, आप देख सकते हैं बजर बज रहा है। ये भी कंटिन्यूटी मोड में ही है, ठीक है। अब देखिए और एक यहाँ पे कॉइल है, बड़ा सा कॉइल है, यहाँ पे बड़ा सा कॉइल है, ठीक है। इसमें भी देखिए लिखा हुआ है PL 301। अब इसको जरा चेक करते हैं। देखिए वही सेम कंटिन्यूटी आ रहा है, मतलब हमारा कॉइल भी ठीक है।